Hello, friends, and welcome to another edition of Permission Investment Academy. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की और उसके इम्पोर्टेंस की। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस पे, राइट, और कंपनी के वैल्यूएशंस पे। सो आप जो देख रहे हैं वो टाटा स्टील की इंफॉर्मेशन है। बाय द वे आपको ये सब इंफॉर्मेशन स्क्रीनर डॉट इन पे मिलता है। बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहाँ पे आपको बहुत सी बेसिक और जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो इजीली मिल जाती है। हम लकीली वो एज पे रहते हैं, वो टाइम एंड एज में रह रहे हैं कि गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, बेसिक इंफॉर्मेशन जो एक इन्वेस्टर को चाहिए वो बहुत आसानी से मिल जाती है। बस उसको एक समझने का जो होता है, उसका जो इंटरप्रिटेशन करने का बात होता है, वो कैसे करना है वही उसी पे हम बताते हैं और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की थी हमने लास्ट वीडियो में। अभी टाटा स्टील का अगर हम देखें तो उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो देखिए ओपीएम परसेंटेज 2010 से 6%, 11, 9, 3, 11, 2, -1, 12, 17, 19, 12, 20, 25, 6% से लेके 25% तक। अभी आप इसमें क्या एक नोटिस करेंगे, आप ये नोटिस करेंगे कि एक तो वेरिएशन बहुत है। अगर 2021 में उसका 20% मार्जिन था, 2010 में 6% है, बीच में एक बार -1% भी हो गया है 2016 में। सो जिस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% और कभी कभी 3%, 2% जा सकता है, आप समझ सकते हैं कि अगर थोड़ा भी रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया या कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ गए, दिस कंपनी विल नॉट बी एबल टू बी इन द ब्लैक, वो इमीडिएटली लॉस में चले जाएंगे। दूसरी बात, रिसेंटली फ्रॉम 2018 या कहिए 2017 से 12%, 17, 19, 12 इन 2020, अंडरस्टैंडेबल कोरोना वायरस का टाइम, 2021 में 20%। नाउ इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ साइक्लिकल कंपनी। साइक्लिकल कंपनी में इसके लिए बहुत मुश्किल होता है इन्वेस्ट करना, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन द बॉटम हैज कम और व्हेन द पीक हैज बीन अचीव्ड, यू नेवर नो दैट। अभी जब मार्जिन अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, तो यस, एनालिस्ट सब यही बोलेंगे कि this is a long way to go, there is a cyclical upturn, blah blah blah, and the same story. But the fact remains that companies like Tata Steel, which are heavily capital intensive, their operating profit margins are really less in bad times, and they go through these cycles. The difficulty in investing in companies like this is you have to be really good at predicting that the peak. You have to call it, you have to call the peak, you have to call the bottom, and it is really difficult, believe me, in cyclicals. Now let's see another company of the same group. This is Tata Elxsi, right? Tata Elxsi, look at its margins from 2010: 18%, 11, 13, 12, 18, 21, 23, 22, 25, 26, 21, ending with 29%। एक भी साल में ना तो नेगेटिव है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ना उन्होंने लॉस कभी किया है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लेवल पे, और दूसरा एक तरीके का कंसिस्टेंसी है। आप अगर 2015 से देखिए या 2014 भी ले लीजिए, 18 से लेके 29% तक। अभी since in the corona times IT companies have been able to cut its cost, people are working from home, which has positively affected their margins, तो ये 29% है। लेकिन ओवरऑल 20
और 25 के बीच में वो चलती रहती है ये कंपनी। एक तरह का कंसिस्टेंसी भी है। और दूसरा एक मार्जिन लेवल है 20-25% का। कोई कोई कॉम्पिटिटिव प्रेशर आता है, कोई किसी भी तरीके का कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आता है, ये लोग के पास कुशन है उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करने का, व्हेन बिकॉज ऑफ देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। और एक कंपनी सेम ग्रुप की देखते हैं, इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए और इनकी कंसिस्टेंसी देखिए। ये टीसीएस है। Look at the consistency in the operating profit margin: 28, 30, 30, 29, 31, 26, 28, 27, 26, 27, 27, 28, 29. Over a long period of time, operating profit margin of 30%, which is very, very good, between 25 and 30, which is very good, and it is consistent. तो मार्केट भी ऐसी कंपनियों को रिवॉर्ड भी वैसे करता है। आज टीसीएस की पी रेशियो क्या है? 38.3। टाटा स्टील की पी रेशियो क्या है? 7.7। जबकि उनका जो स्टॉक प्राइस है वो लास्ट एक साल में 425 से करीबन 1400 हो गया है आज। फिर भी उनकी स्टॉक पी 7.7 है। अभी जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, जो नए एंट्रेंट्स होते हैं मार्केट्स में, वो हमेशा ये मिस्टेक करते हैं कि दे बिलीव दैट दिस इज अ लो पी स्टॉक and now you can make money because it will achieve a higher P। वो PE multiple को compare करते हैं, but this is like comparing oranges and apples। You have to go a little bit deeper। आपको ये मान के चलना है कि market is right in assigning a particular PE to a company, okay, and then you have to fathom the reasons कि ऐसे क्यों हो रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है। किसी भी कंपनी की जो वैल्यूएशन या मल्टीपल उसको दिया जाता है मार्केट के थ्रू, उसमें उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, अगर वो मार्जिन्स अच्छे रख पाता है, कंसिस्टेंट रख पाता है, तो उस कंपनी को उस तरीके का पी मल्टीपल दिया जाता है। नॉट ऑल अर्निंग्स आर इक्वल माय फ्रेंड, राइट? क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स मैटर। द हायर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, द बेटर द क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स। The consistently higher operating profit margins, even more better the quality of earnings, right? तो दोस्तों हमने ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का कॉन्सेप्ट था, उसको हमने एक समझने की कोशिश की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बेसिक लेवल पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा, राइट? जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, एक अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, गुड बाय, स्टे सेफ।